नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज सुबह 10 बजे आने वाली आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर पूरी दुनिया के बाजारों की नजर। रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है आरबीआई। सीएनबीसी आवाज पर देखिए पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के दिन ग्लोबल बाजारों से सुस्त संकेत। एशिया मिला जुला। एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स में हल्की नरमी। कल मिक्स्ड रहे थे यूएस के इंडिसेस। चौथी तिमाही में 5% बढ़ा टाटा स्टील का घरेलू प्रोडक्शन। डिलीवरी वॉल्यूम में मामूली बढ़त, लेकिन यूरोप में उत्पादन और डिलीवरी दोनों में सुस्ती के संकेत। चौथी तिमाही में एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट के स्टैंड अलोन रेवेन्यू में 20% की दिखी ग्रोथ। स्टोर्स की संख्या भी 306 से बढ़कर हुई 324। आज शाम 6:30 बजे होगी सीसीईए की अहम बैठक। गैस कीमतों पर किरीट पारेख कमेटी की सिफारिशों जैसे कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। चलिए भाई, गुरुवार की सुबह यह है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। और कल सुबह जो मैं डबल पैटी सैंडविच दिखा रहा था, आज उसकी दूसरी पैटी का दिन है। दरअसल ये हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। कल ध्यान रखिएगा, शुक्रवार को गुड फ्राइडे के चलते भारतीय बाजार क्या, दुनिया भर के कई इंपॉर्टेंट मार्केट्स इंक्लूडिंग यूएस सब एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय करने जा रहे हैं। और वैसे भी एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा ही हुआ है। सबसे पहले तो आप सबको हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। आज वो जो 3 दिनों की एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही थी, आज कल्मिनेट होगी, आज खत्म होगी और तड़के सुबह 10 बजे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा। कुछ उसमें और जरूरत होगी जानने की तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा 12 बजे की, जब गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रिजल्ट सीजन वैसे कहने के लिए अगले हफ्ते वेडनेसडे को शुरू होगा, जब टीसीएस एक एमएनसी अपने रिजल्ट्स घोषित करेगी। पर देसी का तड़का आज से ही शुरू हो जाएगा। जीएम ब्रेवरीज के नंबर्स आ जाएंगे, तो दरअसल रिजल्ट सीजन का आगाज आज से होता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, आज लास्ट डे है पार्लियामेंट के बजट सेशन का। आज कंक्लूड होता हुआ नजर आएगा और आज ही शाम को कहा जा रहा है 6:30 बजे सीसीईए की एक अहम बैठक शेड्यूल्ड है। लक्ष्मण अभी फाइनल कंफर्मेशन देंगे एजेंडा क्या होगा, लेकिन लग रहा है कि किरीट पारेख कमेटी की जो रिकमेंडेशन, जो सिफारिशें आई थी, उस पर बातचीत हो सकती है। ये असम्पशन है। अभी क्लैरिफिकेशन पुष्टि तब होगी जब लक्ष्मण फाइनली हरी झंडी देंगे। अच्छा, साथ साथ ऑफ लेट थोड़े से डेटा यूएस के गड़बड़ा रहे हैं, तो उस कड़ी में आज यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े भी शाम को आने वाले हैं। तो एक्सपायरी के दिन और लंबे वीकेंड से पहले इस तरह का एक्शन पैक दिन हमारे सामने खड़ा हुआ है। और इस बीच भारतीय बाजारों ने बहुत बढ़िया मोमेंटम एंजॉय करा है। कल बैक टू बैक 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था, जब बढ़िया मजबूती बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया है। यह है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन। छुट्टियां हैं, इसलिए वेडनेसडे, फ्राइडे, मंडे और वेडनेसडे चारों ट्रेडिंग सेशंस में बढ़िया मजबूती। क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक स्टेज कर रहा है भारतीय बाजार। 17,550 के ऊपर कल हमने वेडनेसडे के दिन एक्सपायरी से एक दिन पहले का क्लोज आता हुआ देखा है। आज के लिए संकेत क्विकली दिखा देता हूं। 1/4 1/3% के हल्के दबाव के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे। दरअसल थोड़ा सा यूएस की चाल वैसे भी लड़खड़ा रही है, ध्यान रखिए। और आज हमारे यहां बड़ा इवेंट पैक दिन है, तो उससे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूव्स हो। लेकिन कल यूएस में हुआ क्या, डाउ हल्के हरे निशान पे, पेन में नैस्डैक 1% से ज्यादा दबाव के साथ वहां पे कामकाज हुआ। और आज सुबह के यूएस के फ्यूचर्स भी हल्की सुस्ती के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। नैस्डैक फिर उसके ऊपर 1/4% दबाव के साथ खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। तो तब और अब आपकी स्क्रीन पे
कहाँ यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे, कहाँ इस समय खड़े हुए हैं, वो तस्वीर क्लियर। यही हमें डाइजेस्ट करना है। मोटा मोटी इक्विटीज में बहुत ज्यादा ऐसा डाइवर्जेंस नहीं, बारिंग नैस्डैक जो आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे में ग्लोबली है कैसा मूड? ये यूएस के जो रोज रोज थोड़े थोड़े डेटा ऐसे ऐसे आ रहे हैं, लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन पस्त पड़ रहा है। नीरज जी से समझ लेंगे कि डिटेल में मूड है कैसा। ये फ्राइडे ड्रेसिंग थर्सडे को क्यों? किसके? वीरू की? वीरू का सोमवार से फ्राइडे चल रहा है। अच्छा, सोमवार से फ्राइडे चल रहा है। वीरू हैंगओवर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो क्लास था, ये सब गजब का क्लास था। फिर बताएंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, और हर्षदा बताएंगी सारी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। पहले ग्लोब, क्योंकि पहले 45 मिनट हम ग्लोब पे रिएक्ट करेंगे, हाँ, उसके बाद दास साहब की कमेंट। उसके बाद 10 तो पहले 45 मिनट का मूड और कैसा है? उसके दोपहर के बाद से सच का सामना। हाँ, सच का सामना सब भूल जाएंगे। सब फिर सब खत्म। उसके बाद सच्चाई का सामना ये करेंगे। क्या हो रहा है? यूएस में पिछले हफ्ते बहुत अच्छा मूव आया, उससे हमें भी फायदा मिला। ये इस हफ्ते पूरा ऐसा देख, जब से मैं लौट के आया था लड़खड़ा कर रहा है सब कुछ, मिक्स मिला जुला रुझान चल रहा है। एक्चुअली देखिए, लड़खड़ा इसलिए रहा है कि नंबर्स वैसे आ रहे हैं, इकोनॉमिक सेटअप के नंबर्स वैसे आ रहे हैं। हम यही तो चाहते थे कि ठंडा पड़े, अब वही तो, लेकिन देख रहा है डर लग रहा है ना। अब देखिए क्या है, मार्केट वाले लोग बड़े अजीब टाइप के हैं, वो हर दिन एक नई चर्चा छेड़ देते हैं। अब जैसे कल नंबर आया सर्विस सेक्टर का, यूएस का पीएमआई सर्विस सेक्टर का जो आया है, वो काफ़ी तेज़ गिरा है, मतलब 55 से 51 आ गया है। 50 से नीचे का मतलब होता नेगेटिव हो गया फिर। तो ये नंबर को बहुत सीरियसली वहाँ मार्केट ने लिया, और उनको लगा कि देखिए अब तो एक्सपोर्ट भी गिर रहा है, सर्विस का गिरा है, मैन्युफैक्चरिंग का नीचे आ रहा है, तो इससे काफ़ी उनको लगा कि ये एक चिंता की बात है। और कल एक जॉब डेटा भी आता है, प्राइवेट नौकरियां कितनी हुई, उसमें भी एक्सपेक्टेशन से कम आया है। तो अब यही नंबर तो आप चाहते थे, इसमें आपको खुश होना चाहिए, लेकिन मार्केट ने इसको इस तरह से लिया कि जो आपको याद होगा, कल मैं कह रहा था कि जेपी मॉर्गन वाले अंकल जी क्या कह रहे थे कि जून तक आप, मेरे को नहीं लगता कि दिक्कत है कि इक्विटी चलेगी, जून के बाद रिसेशन की पूरी संभावना बनेगी, और एकदम वैसे ही हो रहा है। देखो कल क्या हुआ कि नैस्डैक में गिरावट और एसएनपी में गिरावट। एसएनपी अब अटक गया, वो 4,000 के ऊपर जाकर फंस जाता है, डाउन नहीं गिरा। तो कौन सा स्टॉक चल रहा था? हेल्थ केयर चल रहा था, थोड़ा सा एनर्जी चल रहा था, लेकिन जो टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं इसमें कल अच्छी पिटाई हुई है। खबरें ऐसी हैं कि टिम कुक साहब ने भी एप्पल में अपना माल थोड़ा अच्छे बेच लिया है। तो आईटी में जो रैली बनी थी उसमें लोग उसका फ़ायदा उठा के निकल रहे हैं, और जो कमज़ोर कंपनी थी उसमें तो अच्छी खासी गिरावट हुई है। बैंक्स में कॉन्ट्रा व्यू चल रहा है। जो बड़े बैंक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिली है, बैंक ऑफ अमेरिका में, जेपी मॉर्गन में, गोल्डमैन सैक्स में, इन सब में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन जो डेटा इकोनॉमिक वो सजेस्ट कर रहा है कि रिसेशन की चर्चाएं बहुत तेज़ हो गई हैं कि सेकेंड हाफ में ऐसा हो सकता है। और इसका एक बड़ा आपको इंडिकेटर बताऊं मैं, 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है और जो 3 महीने की बॉन्ड यील्ड है, उसके बीच में 1.5% का डिफरेंस है। ये एकदम क्लियर इंडिकेशन होता है कि आपकी इकॉनमी प्रॉब्लम में आ रही है। तो इसलिए मार्केट काफ़ी नीचे चला गया है। तो अब इसको कैसे देखा जाए? क्या वाकई हार्ड लैंडिंग होने वाली है 3 महीने बाद? एक और उदाहरण देता हूँ आपको। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, जब से बैंक वाला उधर शुरू हुआ नाटक, $1.5 ट्रिलियन डेट म्यूचुअल फंड में गए हैं, इक्विटी से निकल के। साल ही ये सीधी सी आवाज देखते हो अगर आप, तो इस साल के आगाज में कहा गया था ये फिक्स इनकम का साल है एक्चुअली, और 2023 इन्वेस्टमेंट का ईयर है। हाँ, ये इसमें रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, पैसा डिप्लॉय करने का समय मिलेगा आपको। जहां अच्छे पॉकेट्स मिले आप डिप्लॉय करें, आईटी में करें, बैंक में करें, जहां भी करें। 2023 में आपको बहुत पैसा नहीं बनेगा, 24 में बनेगा ऑनवर्ड्स। यस, तो डेट में पैसा लगाइए, और देखिए वहां भी लोग लगा रहे हैं, अपने यहाँ भी लगा रहे हैं। तो ये इक्विटी पे लगाने का मौके देगा। इस बीच डेट में पैसा लगा दूं तो फिर बचेगा कैसे इक्विटीज का पैसा मेरे पास? नहीं तो देखिए, उस ट्रेड ऑफ है तो इसमें। अगर आप 7-8% नेट ऑफ टैक्स नीट रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, तो आपको 3-4 साल डेट पे पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, तो इस साल आप इक्विटी में लगाइए और 10% नीचे देखिए अपना कैपिटल, तो आपको दुख होगा। लेकिन 3 साल की लॉक इन अगर उधर है, 3 साल की लॉक इन इधर है,
तो इधर ज़्यादा पैसा बनेगा। नहीं, आप लोग के लिए तो एलोकेशन का साल है, बढ़िया तरीके से एलोकेट। मेरे लिए दिक्कत ये है कि इधर डाल दिया तो इधर के लिए बचेगा नहीं, तो वो एग्जांपल अलग गलत हो गया। आप लोग के लिए बेहतरीन साल है एलोकेशन का। फिक्स इनकम में रखिए रिटर्न्स के लिए, और इक्विटीज में मौके तलाशिए इस गिरावट में एंट्री करने की। ये तो खैर 2023 की थीम बनी हुई है और बिल्कुल ब्यूटीफुली वैसे ही प्ले आउट हो रहा है अब तक साल 2023। सुना नीरज जी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चार्ट लेकर आए। मैंने हाँ, कहा वो अभी चार्ट रोक देता दिखाओ। हूँ। अरे अभी रोकू कि अभी बता दूं? अरे अभी रोक दो। अच्छा, वो हाँ, चार्ट 8 बजे आपको का देख teaser के है। ना कंफ्यूज है, अरे क्या है यार, ये क्या हाँ, दिखा तो दिया। अभी मकड़े अभी जाला सुबह जैसा सुबह है। 7 बजे कंफ्यूज करें। 8 आप बजे, लोग 8 ऑफिस बजे। चले जाइए, जो बच्चे हैं ट्रेडर, अरे हटाइए चार्ट यार। ये हटाओ, ये हटा दीजिए, चार्ट। बोला हटा दो तो फिर भी दिखा रहे हो। मकड़ी का जाला ये है। बाद में दिखाएंगे। ये जो ऑफिस वाले हैं, उनको ऐसा कंफ्यूज नहीं करने का। हाँ, 8 8 बजे वाले जो कोर ट्रेडर्स हैं उनके साथ इस पे बातचीत होगी। 8 बजे का टीजर था वो मकड़ी का जाला। लेकिन अब वीरू के पास चलते हैं समझने के लिए भाई अप्रोच कैसे करें, अच्छे मूव्स एंजॉय करें वीकली साइकिल में, जिसका आज कल्मिनेशन होना है। इवेंट पैक दिन है। वीरू पोजीशन कैसे निफ्टी बैंक में, रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, लेवल बेस्ड ट्रेड करेंगे और जैसे कल किया था, और भले ही इवेंट है बट लेवल्स मैटर करेंगे। कल हमारी अप्रोच यही थी कि ये सब्सटेंशियल गैप अप था नहीं, लेकिन जब तक 471 का क्लस्टर ना निकले तब तक मूव नहीं लेगा। 471 फॉलिंग 50 डे में पार हुआ, उसके बाद 200 डे में पार हुआ आशीष 503 का, और उसके बाद स्विंग मिला, डे हाई की तरफ हम क्लोज हुए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, निफ्टी को कल ये पुश देने का बड़ा जो एडवांटेज क्रिएट किया था वो था निफ्टी आईटी ने। जैसा कि आप और मैं 10 बजे बात कर रहे थे आशीष, जब निफ्टी आईटी ने एक डिप के बाद अपने 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, जो कि प्लेस था 28720 पे एग्जैक्टली एट 10 AM यस्टरडे। वो एडवांटेज शायद आज हमारे पास नहीं है, एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि कल नैस्डैक में गिरावट थी, तो वो एडवांटेज फॉर द टाइमिंग हमारे पास नहीं है। सो बेटर है कि ज्यादा फोकस निफ्टी बैंक पे करें कंसिडरिंग पॉलिसी डे। कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, कल हमारा एक लेवल था 17555, वो भी आ गया, उसके ऊपर भी क्लोज मिल गया। अब निफ्टी पे सिर्फ ड्यू कोई एवरेज है आशीष, तो वो है लास्ट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दैट इज प्लेस्ड एट 17611। अब उसको अप्रोच करने के लिए हमें करना क्या है? पहले आइए आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे। आशीष, कल एफआईएस की स्ट्रॉन्ग बाई थी कैश की, ये एक ट्रेंड में एस्टेब्लिश होती जा रही है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें उनकी तरफ से कैश आ रहा है, लेकिन कल की हाईलाइट थी एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर एक इंडेक्स में। आपको याद होगा एक्सपायरी से पहले एक दिन करीब 41,000 उन्होंने शॉर्ट कवर किए थे। कल उन्होंने करीब 2790 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय करके 25,000 शॉर्ट कवर किए आशीष। ह्यूज शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स में, और उनका जो नेट शॉर्ट का आंकड़ा है ना, डायग्राम दिखाइए स्क्रीन पे प्लीज एक बार, अब वो रिड्यूस होके 1,02,000 रह गया है मात्र। यानी ये जा चुका है मार्च बिगिनिंग के बीच जो लेवल थे। ये देखिए आशीष, एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर कर एफआईएस की तरफ से 25,000 कॉन्ट्रैक्ट। और जही बात उनके रेस्ट स्टेट्स की, तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 560 करोड़ रुपए की बाइंग, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। और एक और अच्छी चीज है आशीष, 1,72,000 कॉल लॉन्ग, 2 लाख पुट लॉन्ग, और उसके अगेंस्ट लगभग 2 लाख पुट शॉर्ट। दैट मीन्स रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड विल गिव रिस्पेक्ट टू बेस, और ऊपर के दायरे अभी खुले हुए हैं। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को? पिरामिड्स लेके आइए। आपको ट्रेड जोन क्या मिल रहा है? ट्रेड जोन दिखा रहा है कि 17,500, 400, 300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं, स्ट्रांगली प्लेस्ड है आशीष। और कॉल राइटर्स फॉर द डे अगर कहीं प्लेस्ड है, दैट ब्लू वाइल्ड कैंडल इज 17,700 ओनली। तो आपको इस इवेंट को ऑप्शन राइटर्स ने एक बड़ा जोन दिया है, जो कि 17,700 है, और नीचे करीब 17,451। अप्रोच क्या रहेगी आशीष? बेटर है कि पोस्ट पॉलिसी ट्रेड करें। आज ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ा सा अगर आप देखें सॉफ्ट है, नैस्डैक कल स्लिप हुआ है, तो वो आईटी का एडवांस इनिशियली हमारे पास नहीं होगा। ऐसे में बेस 1 के आसपास कोई भी डिप बाय करेंगे, बेस 1 के आसपास, एंड क्लोजर टू पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी। याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, अपने स्टॉप लॉसेस को या फिर अपने बाय जोन को थोड़ा सा रूम और दीजिए। मैं स्पेशली फॉर द डे मेंशन कर रहा हूं कि अगर बेस 2 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर कोई कमेंट्री में इफ्स एंड बट्स हुए तो बेस 2 भी आ सकता है, बट मोर और लेस मेरे ख्याल से ये जो फॉल होगा आशीष, बेस 1 पे अरेस्ट हो जाएगा। बेस 1 के बाय डिप को बाय करेंगे। ऊपर की तरफ लेवल्स जो अप्रोच करने हैं वो है 571 और 611 आशीष। 611 इज द लास्ट ड्यू एवरेज, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो बाइसेक्ट हो गया तो आपको ऊपर की तरफ 648, 692 कुछ भी मिल सकता है आशीष। तो ऐसे अप्रोच करिए। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी बैंक
मेरा प्रेफर्ड इंडेक्स कल भी था और कल भी इसने 41,080 की ट्रैजेक्टरी को छुआ जाते जाते। अगेन वही चीज है, इसका एक बहुत स्ट्रांग बेस, ऑप्शन बेस लेके आइएगा। 40,500 से लेके 40,800 के बीच में बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग है, बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग। ये देखिए जो ऑरेंज कैंडल्स है। और एक और बात याद रखिएगा, ऑन वीकली एंड डेली चार्ट्स 40,500 से लेके 40,800 के बीच में कुछ क्रिटिकल एवरेजेस आ रहे हैं। सो फॉर द डे एज वेल, एनी डिप अबव बेस वन, स्पेशली 505, 40,505, इसके ऊपर बेस वन को हम बाय करेंगे आशीष। और ऊपर की तरफ अगर हम कल का हाई काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें एक स्विंग टुवर्ड्स 41,181 और 366 और 467 मिल सकता है आशीष। ये है एक्सपायरी के दिन, ये है पॉलिसी के दिन की स्ट्रैटेजी, जो की लेवल्स हैं जो वॉच आउट करने हैं उन पे डिटेलिंग। चलिए क्विकली अब समझ लिया जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज हर्षदा से। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज एक और दिन जहां पर कई सारे Q4 के अपडेट्स आए हैं। टाटा स्टील के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर इंडिया प्रोडक्शन वॉल्यूम में 5% तक का इजाफा देखने को मिला है। ये 5.25 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास देखने को मिला। डिलीवरी वॉल्यूम से ज़्यादा कुछ बढ़त नहीं है, सिर्फ आधे % तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यूरोपीय प्रोडक्शन एकदम फ्लैट है, 2.31 MT पर ये आया है। और वॉल्यूम अगर आप देखेंगे वहाँ पर करीब 11% तक की डिक्लाइन देखने को मिली है। तो यूरोप बिजनेस से थोड़ा सा प्रेशर, लेकिन इंडिया बिजनेस में हल्की ग्रोथ नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ NBFCs रेडार पर रहेंगे और कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के जो नंबर्स आए हैं उसमें डिसबर्समेंट में करीब 65% का इजाफा देखने को मिला है। 21,020 करोड़ का डिसबर्समेंट ईयर ऑन ईयर। कलेक्शन एफिशिएंसी करीब 130% के आसपास है। साथ ही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्रोविजनल अपडेट है उसमें ग्रॉस एडवांसेस में 36% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है सालाना आधार पर। यह 28,061 करोड़ का आंकड़ा नजर आया है। क्वार्टरली बेसिस पर 13% की ग्रोथ है। डिसबर्समेंट्स में 80% का इजाफा, करीब 5,917 करोड़ के लोन्स इन्होंने डिसबर्स किए हैं। 23% की ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पर। और टोटल डिपॉजिट्स में भी करीब जो आंकड़ा है वो 25,381 करोड़ का है। ये 34% सालाना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऐसी ही ग्रोथ कुछ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी आई है, जो कुछ ही देर पहले आई। आई एम नॉट श्योर वो डेटा बना है कि नहीं। 33% की ईयरली ग्रोथ है ग्रॉस एडवांसेस में। डिसबर्समेंट्स 23% बढ़ता हुआ, और यहाँ पर भी टोटल डिपॉजिट्स करीब 39% बढ़े हैं। तो दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, चाहे वो इक्विटास हो या फिर उज्जीवन हो, वहाँ पर ग्रोथ नजर आ रही है। अब आते हैं नायका पर। तो नायका की जो अपडेट आई है वो वैसे तो है सबड्यूड, लेकिन कंपनी कह रही है कि टियर 1 के जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है, वहाँ पर स्थिरता देखी गई है डिमांड में। जो इनका ब्यूटी और पर्सनल केयर बिजनेस है वहाँ पर ईयर ऑन ईयर हाई ग्रोथ रेट्स देखे गए हैं Q4 के लिए। एवरेज ऑर्डर वैल्यू और कन्वर्जन बेहतर रहा है, जिससे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ध्यान दीजिएगा कि कंपनी कहती है कि इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी वो 9 मंथ का जो परफॉर्मेंस था उसी के आसपास रहेगी, यानी कि ये अर्ली 30s में देखने को मिलेगी। 30 से 31% तक की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं। फैशन बिजनेस में लेट टीन में ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि 18-19% तक की ग्रोथ फोर्थ क्वार्टर में नजर आएगी। तो ये इनफैक्ट कंपनी की तरफ से अपडेट है। और साथ ही साथ दालमिया भारत भी आज रेडार पर रहेगा। दालमिया भारत के लिए 2 डेवलपमेंट्स है। एक तो एक ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी इनकी बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है उसको सेटअप करने की। इसकी कैपेसिटी करीब 250 किलोलीटर प्रतिदिन की रहेगी। 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2024 तक ये कमीशन होने का प्लान है। साथ ही रामगढ़ शुगर यूनिट को भी इन्होंने दरअसल कमीशन कैपेसिटी एक्सपेंशन को अप्रूवल दे दिया है। 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। इस यूनिट के कमीशन होने के बाद टोटल क्रशिंग कैपेसिटी करीब 38,250 टन TCD के आसपास की रहेगी। तो वो भी आप स्टॉक रेडार पर रखेंगे। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स को अपने रेडार पे। ब्रेक लेने से पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर बता देता हूं। ऑप्शंस एक्सपायरी पॉलिसी के बारे में हमने अपफ्रंट शो के शुरुआत में बातचीत कर ली थी, तो उस पर नहीं जा रहा हूं। पॉलिसी का तो टाइम भी चल रहा है, 2 घंटे 40-45 मिनट बचे हुए हैं, वो पॉलिसी का इंतजार रहेगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डेट्स हैं। GHCL स्पिन ऑफ, वो इनका स्पिनिंग डिवीजन टेक्सटाइल में जाना है। टेक्सटाइल अलग से लिस्ट होगा, तो आज बचा हुआ धंधा जो है रिज्यूम करेगा ट्रेडिंग, तो वो एक्स डेट है आज।
आरबीएनएल का ₹1.77 का डिविडेंड एडजस्टमेंट होना है, इंटरिम डिविडेंड। वेदांता का ₹20.5 का डिविडेंड एडजस्टमेंट होना है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं। जीएम ब्रेवरीज के आज Q4 के नंबर्स, पहली कंपनी जिसके Q4 का परफॉर्मेंस सामने आएगा। बहुत तेजी आई है परफॉर्मेंस अपडेट आने से, रिजल्ट्स आने से पहले, पिछले 3-4 दिनों में, ध्यान रखिए। मुथूट फाइनेंस की आज बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेंगे। चाइना छुट्टी एंजॉय कर रहा था, इसीलिए आज वो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएगा और यूएस के जॉबलेस क्लेम्स आएंगे। जो एवलॉन टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी का आईपीओ खुला हुआ था, आज सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन, 415 से ₹436 का प्राइस बैंड और 865 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। आरबीआई आज नया 5 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शन करेगा। 5 साल का मतलब 2028 में मैच्योर होगा और कुल मिलाकर 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। दरअसल इस करंट फाइनेंशियल ईयर का पहला बॉन्ड ऑक्शन होगा आज। बीजेपी आज अपना 43rd फाउंडेशन डे मना रहा है। पीएम मोदी की स्पीच 10 लाख जगहों पे अक्रॉस द कंट्री स्क्रीन करी जाएगी। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस बनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। और हाँ, नासा ने एक वार्निंग दी थी आज के लिए, कोई 150 फुट का एस्ट्रॉइड है तो बहुत ही पास से निकलेगा, हमारे बच जाएंगे, फिर से हम निकल जाएगा। चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज पर एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती से करेंगे चर्चा। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी जरा सेकंड प्लेट पहले स्क्रीन पर लेकर आइए। तो बाकी के इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हमने इक्विटी से दिखा दिया था, फ्यूचर्स कहां पे, ये है बाकी। बॉन्ड यील्ड्स ऑलमोस्ट जस्ट की तस। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इंच अप हो रहा है, तो आज की ट्रेड में रुपये को थोड़ा सा नजर रखिएगा शुरुआत में, फिर तो पॉलिसी डिसाइड करेगी रुपए की चाल भी। कच्चा तेल बैक टू बैक इंच अप होने के बाद अब वो $85 के आसपास, क्योंकि हमने $78 से पिछले हफ्ते की क्लोज $78 के आसपास थी। संडे को खबर आ गई थी ओपेक प्लस की सरप्राइज प्रोडक्शन कट की, उसके बाद तेजी तूल पकड़ी थी 85 के आसपास आके, अब तेजी थोड़ी बहुत फिलहाल के लिए थम रही है। तो 85 के आसपास ही कच्चा तेल खड़ा हुआ है, कल भी आज भी। सोना वही अपनी मजबूती कायम रखा हुआ है, लेकिन ये नहीं कि उछल गया है, $2040-2030 प्रति आउंस के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ। तो बहुत ज्यादा समीकरण बदले नहीं है, बारिंग डॉलर इंडेक्स जो थोड़ा सा वापस इंच अप होकर 102 के आसपास आ गया है। इस बीच एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने आज की स्ट्रैटेजीज भेजी है हम लोगों के लिए। वंदना का मानना है कि नेचुरल गैस में एमसीएक्स में खरीदारी करी जा सकती है। मौजूदा कीमत है 175 की, 165, 10 रुपए नीचे स्टॉप, 195, 20 रुपए ऊपर का टारगेट, 1:2 का रेशियो आपके फेवर में। सोने में खरीदारी करने का मन, 6800 पे, 60,800 पे क्लोज था, 6600 का स्टॉप है, 200 रुपए नीचे, 61,300, 500 रुपए ऊपर का लक्ष्य है। इजीली रिमेंबर करने के लिए मेंशन कर रहा था, नेचुरल गैस और सोना दोनों खरीदारी करने का कॉल। जाते जाते प्लीज एसजीएक्स निफ्टी रख दीजिएगा स्क्रीन पे। शुरुआत में थोड़े से सुस्त ग्लोबल क्यूज पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे, पर 45 मिनट बाद 10 बजे ध्यान रखिएगा, आज क्रेडिट पॉलिसी आनी है, देखते हैं उसमें क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं। लेकिन इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट रहा हूं। छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।